हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनएफएल की। एनएफएल जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीसीएल 11 अगस्त को हुआ था। तो देखो उसका स्कोर कार्ड आ गया था। तो जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कीजिए, जिसमें वैकेंसी थी 12। एमटीसीएल केमिकल लैब की बात करेंगे, ए ग्रेड पोस्ट थी। अब देखो इसमें जो और ब्रांच हैं जैसे मटेरियल साइंस है, उनका 24 जनवरी को इंटरव्यू है। तो उनकी डेट आ गई है। इंटरनली जो भी है आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और जो केमिकल लैब है या अदर ब्रांच वाले हैं तो उनकी भी डेट आ जाएगी। आप तैयारी कीजिए। आपको कम से कम मिनिमम 30 डे तो चाहिए इंटरव्यू के सिस्टमेटिक से तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने जो 8 to 10 पॉइंट बताए हुए हैं। आप देखिए लास्ट आपने एग्जाम कब दिया था, 11 अगस्त को। उसके बाद मैंने बहुत वीडियो अपलोड की हुई हैं एमटीसीएल के। उसका जो एग्जाम रिव्यू था, पेपर आया था उसका आंसर की, फिर दोबारा रिवर्स पेपर आया था उसकी भी आंसर की, फिर क्या स्कोर कार्ड आया था। तो आप चेक कर लीजिए आपका कितना स्कोर हो रहा है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो आपके पास मतलब उसके अराउंड आपकी अगर कट ऑफ है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जो भी कैटेगरी है आप एक्स वाई जेड, तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए। इंटरव्यू समथिंग अराउंड में आपको बता देता हूँ, फेब में होंगे नेक्स्ट मंथ। क्लियर? तो अपना तैयारी कर दीजिए। अगर आपको जॉब चाहिए, ए ग्रेड है और स्कोर देख लो आपका कितना है, वो अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी कीजिए, बाकी मत कीजिए। क्योंकि बाकी और एग्जाम है, अभी बहुत एग्जामों की डेट आ गई है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, है ना, यूपीएचएससी। यूपीएचएससी तो उन्हीं का होगा जिनका 2022 से पहले नेट था, बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना, न्यू कैंडिडेट। और भी वैकेंसी आ गई है आरपीएससी। ये देखिए career.nfl.co.in, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये न्यूज है ना, जो बुलेटिन है इसमें आप देख सकते हैं, सारी डिटेल है। क्लियर? अब देखो मैं आपको बता दूं, जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। ठीक है ना? देखो यूआर की जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो 100 से 110 बताई थी। ठीक है ना? अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसका 90 to 100 कट ऑफ बताई गई थी मेरे द्वारा। ठीक है ना, ये है। और बाकी के -10 आप कर लीजिए, बाकी और कैटेगरी है ना, SC ST, है ना, -10 कर सकते हैं इस हिसाब से। तो अब इसमें वैकेंसी कितनी थी? 12 वैकेंसी थी। तो जो मेरे पास मॉक दे रहे हैं जिनका स्कोर है 110 से 125 तक हाईएस्ट स्कोर है, जो मेरे पास मॉक दे चुके हैं, हो चुके हैं। 400 प्लस आवर्स, है ना, घंटे मॉक तो मैं ले चुका हूं। तो 15 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर लगभग 110 से प्लस है। अब इनको इंटरव्यू की तैयारी वो कर चुके हैं, है ना, मॉक मेरे पास दे चुके हैं इतने। तो 12 वैकेंसी में 15 कैंडिडेट आ चुके हैं जो मॉक डेली चलते हैं, वो मैं आपको बोल ही रहा हूँ। तो आपका स्कोर अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आप मॉक ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पास, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हुए हैं आप लास्ट देख लीजिए, 8 to 10 पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। ठीक है ना, ये ए ग्रेड पोस्ट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए ग्रेड है 18 लाख, है ना, पर एनम, है ना। इसमें जो मेंशन है वो 17.95, ठीक है ना, ये चीज़ें है। तो ये मैंने कट ऑफ बताई थी, आप चेक कर लीजिए, लास्ट वीडियो देखेंगे तो उन पे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट स्कोर जो आ रहा है मेरे पास वो 125 है, 120 भी है, 122 भी है, 123 भी है ना, 118 है, 116 है, 1117 है। तो ये लोग हैं जो लोग तैयारी कर चुके हैं, मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं। जो मैं, क्योंकि काफ़ी पहले स्कोर कार्ड भी आ चुका था तो उन सबको तैयारी कराता हूँ मैंने बताया हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, 5 to 6 मॉक दे सकते हैं, या फिर 10 to 15 1 मंथ के अकॉर्डिंग आपको जो भी सुटेबल लगता है आप कीजिए और तैयारी कीजिए, है ना, जिससे कि प्रैक्टिस होगी। जो पॉइंट है वो 8-9 पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दूं, नेटिव प्लेस पूरा इंट्रो, है ना, ये से भी है। फर्स्ट पॉइंट बेस है, नेम है आपका, उसका पूरा डिटेल। सेकंड पॉइंट नेटिव प्लेस, थर्ड पॉइंट लेबोरेटरी सेक्शन, 4 पॉइंट आपका एमएससी पीएचडी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, 5 पॉइंट है एनएफएल के बारे में, पूरा डिटेल हिस्ट्री, एनएफएल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पीएसयू है, उसका डिवाइडेशन, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, एसिड वेस्ट, है ना, वो सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे। करंट इशू नेक्स्ट टॉप 6 नंबर है, करंट देखेंगे, हॉट टॉपिक है लास्ट 1 ईयर के, वो चीज़ें देखेंगे।
6 हो गए। 7 पॉइंट है आपके एनएफएल के बारे में, आप क्यों बनना चाहते हो, वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई विल यू बिकम ए केमिस्ट्री इन एनएफएल डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7 8 आपका केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सारी स्पेक्ट्रो उनकी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो 8 पॉइंट हो गए। बाकी और उनका कंक्लूजन वगैरह निकालेंगे, 9 पॉइंट है। उसके बाद और डिवाइडेशन क्रॉस क्वेश्चन सब जितने डिपार्टमेंट है हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये चीज़ है जो हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी और लोग इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। जो रिजल्ट आ गया, जो इसरो का रिजल्ट आ गया है, इसरो का 5924 को हुआ था, उसका भी रिजल्ट आ गया। उसका इंटरव्यू है 4/2 को, 4 फरवरी को, ठीक है। एमपीपीएससी का आ चुका है, उसका मई जून में क्लियर हो गया। एमपीपीएससी हो गया, इसरो हो गया। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर जो 11/8 को हुआ था, 23 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का, तो उसका केमिकल का आ गया है, तो 16-17 जनवरी है केमिकल वालों का। बाकी और सब शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, फूड है और ब्रांच है, उनकी शॉर्ट लिस्ट आ रहे हैं, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। 11/8 और 20 अक्टूबर वाले असिस्टेंट डायरेक्टर के, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। बाकी और न्यू बाकी जितने एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए आप जुड़िए, उनसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो ब्रांच की है, जैसे मैं बात कर रहा था मेटेरियल साइंस, ठीक है ना, मेटेरियल साइंस की जो अपडेट आई हुई है उसका इंटरव्यू 24/1/25 को है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आरटीआई के, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपना। और ब्रांचों की आ जाएगी, केमिकल वाले हैं तो केमिकल वालों की भी डेट आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्कोर कार्ड आपका अगर इसके अकॉर्डिंग है तो आप तैयारी कीजिए। और स्कोर जो मैंने आपको बताया हुआ है एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वो इतने लोग तो आ ही चुके हैं। बाकी आप अदर एग्जाम की तैयारी कीजिए, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और भी वैकेंसी आ गई। आरपीएससी में ओपनिंग हो गई है, फॉर्म अप्लाई कर दिए। आपके पास एमएससी है तो अप्लाई कर दीजिए, एमएससी वाले कर सकते हैं। वो 26 में आपको नीड होगी, एमएससी प्लस नेट। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी की न्यू वैकेंसी आ गई 199, उसमें 570 55 केमिस्ट्री की, उसका फॉर्म आएगा 27 को। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है ए ग्रेड की। बाकी बीआरसी का फॉर्म अभी चल रहा है, 26 लास्ट डेट है जनवरी। बीआरसी साइंटिफिक ऑफिसर का ए ग्रेड है, उसमें भी 20 वैकेंसी समथिंग अराउंड रहती है, 20-21, वो अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो और लोग बोल रहे हैं, जैसे एनएफएल हो गया, एनएफएल का केमिकल लैब का जो एग्जाम 7-8 को जो हुआ था और प्रोडक्शन का हुआ था, उसका आपकी आंसर की आ गई है, जो कट ऑफ मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, उसमें स्किल टेस्ट होगा, बीआईएस में स्किल टेस्ट होगा, और आपका गेल का जूनियर केमिस्ट उसमें स्किल टेस्ट होगा। बाकी और जितने स्किल टेस्ट वाले एनएफएल, बीआईएस और गेल जूनियर केमिस्ट, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। देखो स्किल टेस्ट में यही प्रोसेस रहता है, उनमें मेन फोकस किया जाता है स्किल टेस्ट में आपके लेबोरेटरी का, लैब के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है। एनालिटिकल सेक्शन होगा, लैब हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है, 100 मार्क्स का समथिंग। उसमें पासिंग जरूरी है, 1:5 के अकॉर्डिंग कॉल करते हैं। तो ऐसा नहीं है आपका को इंटरव्यू में मार्क्स, आपके मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू, आपको जो स्किल टेस्ट है वो एक इंटरव्यू टाइप का ही रहता है, लेकिन वो लेबोरेटरी वगैरह में आपको एपरेटस दिखाएंगे, वहाँ पे भी रिटन में कोई क्वेश्चन देते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये डिटेल में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जुड़िए सुबोध कैंप से और प्रैक्टिस कीजिए। एनएफएल का बता रहे थे लोग, ठीक है ना। तो ये मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो 1 मंथ जो मेरा टारगेट है मॉक इंटरव्यू का, उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो 1 मंथ में तैयारी कराता हूँ। एक तो प्रोसेस ये है जिसमें 10 to 15 मॉक रहते हैं पर कैंडिडेट, ठीक है ना। एक है 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट वाला प्रोसेस। ये फी है इसकी 2K और इसकी फी है 5K, और मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, अब आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक एक चीज़ हमने इंटरव्यू की अपलोड की हुई है, कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। ये देखिए, ये जितने रिजल्ट है आप देख सकते हैं, जितने कैंडिडेट है यहाँ से अभी तक ए ग्रेड सिलेक्शन हो चुके हैं, 307 और 579 बी एंड सी ग्रेड। तो आप देख सकते हैं जीएसआई में फर्स्ट रैंक है, सीएसआईआर गेट में 3 टाइम्स एआईआर 1 है, आईडीजीएम 5 रैंक है। तो इस तरह से बाकी और है जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, यूपीएचएससी 6 रैंक, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 1st रैंक, 2nd रैंक। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जुड़िए, सारे सिलेक्शन आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा सिलेक्शन है। प्रैक्टिस कीजिए बस, प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। कोई सा भी एग्जाम है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं
ABC सबके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है ना, ये वेबसाइट है सुबोध कैम, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए सुबोध कैम। क्लियर। और ये वेबसाइट है, ठीक है, ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम 100+ ग्रुप है जिस पे हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप जुड़ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही हुआ है 95403024 और 47, ठीक है ना। व्हाट्सअप, कॉल एंड टेलीग्राम 24×7, है ना। कैंडिडेट आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी NFL इंटरव्यू की, ठीक है ना। तो जो भी इंटरव्यू आपको, जो भी कोर्स की नीड है, आप यहाँ सर्च कीजिए और ये क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वो कोर्स आपके पास आ जाएगा जिसको प्रॉब्लम आती है, जैसे UPHSC है, ठीक है ना। UPHSC का फुल कोर्स भी है, ठीक है, क्रैश कोर्स, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज, सब चीजें, PYQ जो है वो फ्री है, वो भी, तो 4 कोर्स है। जो कोर्स टेस्ट सीरीज का कोर्स, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू के कोर्स है वो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी आपको NFL की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, NFL, ठीक है। तो यहाँ से सर्च कीजिए। ये देखिए सारे डेमो वगैरह, सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी IIT JEM, CSIR, गेट, टेफर, सबके PYQ, HPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेंस का PYQ सॉल्यूशन, जितने ऑप्शनल होते हैं, हरियाणा या UPSC CSE ऑप्शन, सबके PYQ सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। गेट वगैरह इनकी, GIC, UPR आश्रम पद्धति, UPRLB, है ना, UNL, वो चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरव्यू के कोर्स की बात करोगे तो ये इंटरव्यू के कोर्स है, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। ये देखिए आप, ठीक है, ये जितने हैं, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, NFL हो, MPPSC हो, इसरो हो, उन सब के लिए ये है, ठीक है। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर ये है, PSU की ONGC वगैरह, ये ONGC का वैकेंसी आ गई है। केमिस्ट्री की नहीं निकले, अदर ब्रांच के लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बीटेक वाले, तो ब्रांचें आ गई हैं। 108 वैकेंसी आई हुई है ONGC में, ठीक है ना, ये ONGC 108। तो केमिस्ट्री के ही नहीं है, और भी ब्रांच के जो लोग जुड़े हुए हैं, ये है केमिकल, ठीक है। तो ये, इसमें पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना। 10,000+ क्वेश्चन है और आंसर है। क्लियर। ये आपको मिलेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है। इंटरव्यू जो लोग देते हैं उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है आपके पास, इसमें जो शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, वो सारी जो मैंने सेक्शन बताए हुए हैं, लेबोरेटरी है आपके पास और प्लस केमिस्ट्री, इनके शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। नंबर 4 आपको NFL का मटेरियल है, NFL के बारे में पूरा हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। और 5 ये है आपके 10 to 15 मॉक रहेंगे 1 मंथ की प्रिपरेशन में। बाकी आप 5-6 मॉक दे सकते हैं, शॉर्ट जो प्रिपरेशन करते हैं शॉर्ट में। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, तो ये आप इस वाले कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। NFL MTCL जो 11/8/24 को है। बाकी और लोग भी जुड़ सकते हैं, जो BIS वाले हैं, है ना, गेल के हैं, जो स्किल टेस्ट के लिए जुड़ रहे हैं। NFL केमिकल लैब जो स्किल टेस्ट है, प्रोडक्शन है, वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो NFL का भी हुआ है एग्जाम, प्रोडक्शन 7-8 को दिसंबर में, वो लोग भी, गेल का हुआ है शायद 1 दिसंबर को, और उसका हुआ है BIS का 19 को हुआ है शायद, 19/11/24, ठीक है ना। तो इसमें सारा मटेरियल है जो मैंने आपको बताई हुई है, जो मैंने आपको सब बताया, सब मटेरियल इस वाले को इंटरव्यू में आप जुड़ सकते हो। और इसरो का है तो उसके, इसरो का अलग फोल्डर बनाया हुआ है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। BRC साइंटिफिक ऑफिसर है, उसके लिए जुड़ सकते हैं, है ना।
यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये है ना, यूपीएससी का इसमें सारा जो मटेरियल है पूरा कंप्लीट, वो इसमें जो भी ब्रांच है आपकी, जैसे केमिकल, फूड है ना, रेसरी है, ठीक है ना, और भी अदर ब्रांच है तो वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, ठीक है, जो ब्रांच, ठीक है। बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जुड़िए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आपके पास अभी देखो टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मंथ तो कम से कम इंटरव्यू की तैयारी के लिए चाहिए, चाहे आप कोई सा भी इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक से होता है और इसमें मॉक हम लेते हैं तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने, पता कैसे चलेगा, है ना, आप अपने सेल्फ करेंगे या मिरर के सामने खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आइडिया नहीं लगता। यहाँ पे क्या है, जो भी आप देंगे बताएंगे, क्वेश्चन नहीं आते उनके आंसर देते हैं, उससे आइडिया लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, उसको सॉल्व करेंगे हम, और सिस्टमेटिक से रहता है, पता चलता है ना फीडबैक कैसा है। तो मॉक से बहुत बेनिफिट होता है, रियली में बहुत बेनिफिट होता है। आप देखिए बीआरसी में सबसे कम सिलेक्शन होते थे, बीआरसी में सबसे ज़्यादा 51 और यूपीएससी जीएसआई में 54। अब देख लीजिए जितने सिलेक्टेड लोग हैं, लास्ट वीडियो देख लीजिए 1 ईयर के, जितने भी यूपीएससी जीएसआई, इसरो, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट के सीपीसीबी साइंटिस्ट में 10 वैकेंसी थी, 7 यहीं से सिलेक्शन, उनकी वीडियो अपलोड की हुई है, सब वीडियो 40-40 मिनट की मैंने अपलोड की है। आप बैक चैट जाएंगे, रिजल्ट देख सकते हैं। देखो जून में रिजल्ट आया था बीआरसी साइंटिफिक्स का, स्टीफन ट्रेनिंग, टेक्निकल ऑफिसर, ओसीएस, उनकी सबकी वीडियो अपलोड है। सीपीसीबी का आया था जो 18 जून को, आपको याद है, तो उनके साइंटिस्टों की वीडियो अपलोड की हुई है। तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी वीडियो मॉक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, शॉर्ट नहीं लॉन्ग, 40-40 मिनट की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो, कि आपको लगे कि हम तैयारी कर सकते हैं और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें जो रिटन और उसके अकॉर्डिंग बनेगा सारी चीज़ें, फाइनल रिजल्ट। तो ये चीज़ें जुड़ी है। बाकी ये एचपीएससी का भी चल रहा है, ये है ना, एचपीएससी पीजीटी, एचपीएससी पीजीटी का इंटरव्यू 10 to 14 है, 225। तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, नहीं तो टीचिंग वाला अलग है, तो वो आप जुड़ सकते हैं एचपी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, एचपीएससी पीजीटी का, केमिस्ट्री का। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग होगा, वो समथिंग नेक्स्ट मंथ आप मान सकते हैं, फेब या मार्च में, और मेंस भी होगा, तो उसके लिए भी आप जुड़िए। बाकी जितने को ऑप्शनल है उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, जहाँ पे क्या सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अब ये है इसके बारे में, जो भी है वीडियो बनती है लेट, लेकिन और भी जैसे ये वेबसाइट लिंक वगैरह प्रोवाइड, एडमिट कार्ड आ गया, प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस का आ गया, इंटरव्यू की डेट आ गई, तो वो सब शेयर होता रहता है और अपडेट रहते हैं, आपको पता नहीं चलता सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।